ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है। मेरा बहन का मर्डर किया ये लोग। ये हॉस्पिटल है। मारेगा, हम मारेगा, मारेगा, डॉक्टर होके मारेगा आदमी को। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त पीपल दाला गुफू। तो आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे हमारे भाई लेट सैमुअल सांगमा और हमारे सिस्टर रोजी सांगमा के लिए। तो आप लोग को वीडियोस पे दिखाएंगे कि और उस टाइम में सैमुअल भाई ने जो वीडियोस शूट किया था उसमें भी क्या क्या हुआ, उसके बाद जो उसका डेथ कैसे हुआ, और मैं अपना जो विचार है, जो मैं सोचता हूँ, मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि अगर पुरानी उनसे भी केस को थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि बात क्या क्या चल रही है और कैसे है। तो बात एक्चुअल में ऐसे है कि जो हमारे लेट रोजी सांगमा है, जो कि कुछ बीमार हो गई थी, और दोनों कज़न भाई सैमुअल सांगमा और रोजी सांगमा दोनों गुड़गांव में हरियाणा में कहीं पे जॉब कर रहे थे। उसके बाद कुछ एक ऐसे रीज़न की वजह से हमारे जो सिस्टर लेट्स रोजी सांगमा है उसका बीमार हुआ। तो उसको दिखाने के लिए हमारे सैमुअल भाई ने उसको हॉस्पिटल लेके गया। उसके बाद उन लोगों ने अल्फा हॉस्पिटल लेके गया। अल्फा हॉस्पिटल जो हरियाणा में गुड़गांव में आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद वहाँ पे लेके जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि इसको आईसीयू में रखेंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो आईसीयू में लेके गया। आईसीयू में लेके जाने के बाद हमारे रोजी सांगमा को वहाँ पे, आप लोगों को पता है, हमें भी पता है कि आईसीयू में जब होता है तो उसको कुछ खाने के लिए दिया नहीं जाता। वहाँ पे सब सैलाइन से होता है, उसका जो भी फूडिंग है, जो भी है वहाँ पे। फिर भी वहाँ पे जो डॉक्टर के लापरवाही आप कहेंगे या फिर क्या है पता नहीं, लेकिन उन्होंने उस रोजी सांगमा को आइसक्रीम खिलाया। खिलाने के बाद, और उस टाइम में सैमुअल भाई भी रात भर से भूखे थे, तो भी खाना खाने के लिए बाहर गए शायद। उसके बाद जब वापस आके देखा तो उन्हें आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दिया। तो उन्होंने अगेंस्ट किया कि जब आईसीयू में तो उसको आइसक्रीम बाहर जाओ, बाहर जाइए, अब आ जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ भी नहीं होगा ना? आपका भरोसा है ना? कोई ऐसा है, देखो आपका भरोसा है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आइसक्रीम क्यों खिलाया? आइसक्रीम क्यों हम लोग क्यों मंगाने दिया? आइसक्रीम ऑरेंज क्यों नहीं खिलाते? आप बोला आइसक्रीम ऑरेंज खिलाया। उसके बाद आफ्टर 2 आवर्स, 2 या 3 घंटे के बाद रोजी सांगमा का डेथ हो गया। उसके बाद जो हमारे सैमुअल भाई है, उन्होंने वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दिया। और आप लोग वीडियोस पे देख रहे होंगे कि डॉक्टर ने, अगर एक डॉक्टर हो तो कैसे आप किसी को मार सकते हो, फिजिकली भी आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते यार। आप एक डॉक्टर, आपकी दूसरे की जान बचाते हो। जिस दिन मैंने वीडियोस डाला, कल ही हम लोग का डॉक्टर्स थे, इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे। तो हाँ, मानते हैं कि इंटरनेशनल डॉक्टर्स थे तो सबको मानना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी करते हैं डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट, लेकिन किस डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट किया जाता है? जो कि एक अच्छा है, जो इंसान को अच्छा करने के लिए किया जाता है, ना ही कि किसी का बुरा सोच सकता है। यहाँ पे तो हमारे जो रोजी सांगमा है, देख के तो आप लोग भी लग रहा होगा कि ये तो बुरा ही हुआ, ये तो जानबूझ के क्या हुआ, इस तरह का केस हुआ। उसके बाद हमारे जो डेनियल भाई है, सॉरी सैमुअल, जिन्होंने रात में जाके भी अपनी मम्मी से कॉल पे बात किया। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे सिस्टर को उन्होंने मार दिया, डॉक्टर्स ने मार दिया, हम उसका विरोध करेंगे, उसके अगेंस्ट में जाएंगे। हम जो वहाँ के जो यूनियन बॉडी थे, जो नागा स्टूडेंट यूनियन और जितने भी जो है, उनसे बात करेंगे। ऐसे कि एक उन्होंने फ़ोन रख दिया। और आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद
फिर से कॉल किया उसके मम्मी ने, तो कॉल पिक नहीं किया। तो उसके बाद उसके मम्मी को भी डाउट हुआ, तो शायद आसपास के कोई आने के बाद जब चेक किया तो उसको डेथ मिला। मतलब ऐसा उन्होंने, जिन्होंने भी मर्डर किया है, उन्होंने ऐसा उसको केस दिखाया कि उसने सुसाइड किया। चलो ठीक है, तो हाँ एक बहन के जाने का सबको भी गम है, तो हाँ मे बी ये भी हो सकता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब अगर कोई सुसाइड करता है तो उसके फेस में कट मार्क्स नहीं होता, उसके हेड में कट मार्क्स नहीं होता, या फिर उसके तीत टूटे हुए नहीं होते। जब डेड बॉडी आया देखा तो उसके तीनों दांत टूटे हुए थे, उसके फेस में बहुत सारे कट मार्क्स थे, उसके लिप्स मतलब फटा हुआ था, उसके हेड में भी बहुत सारा इंजरीज था। तो ऐसा तो मर्डर सुसाइड केस में तो नहीं होता, ये तो जानबूझकर ये तो मर्डर ही है। शायद डॉक्टर लोग सोच रहे होंगे कि ना उसका हॉस्पिटल का बदनाम ना हो, इसके लिए शायद उन्होंने किया होगा। उसके बाद जब डेथ हुआ घर पे लेके आया, तो अभी ये कि हमें एक जस्टिस चाहिए, क्योंकि हम जब बाहर जाएंगे, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तब भी हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। अगर अभी से जस्टिस नहीं मांगा, आई रिक्वेस्ट, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पॉलिटिक्स से है या फिर हमारे जो भी कानून से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इसका कल्प्रिट है, जिसने भी ये सब किया है, उसको जल्दी से जल्द मतलब कोई एक्शन लिया जाए। उसके बाद रिक्वेस्ट करूँगा कि जस्टिस मिलना चाहिए पूरे, हमें ही नहीं, नॉट ओनली उसके गार्जियंस को, सेमल और उसके पेरेंट्स को ही नहीं, हमें भी जस्टिस चाहिए। ऑल इंडियंस ये जवाब मांगते कि किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आई रिक्वेस्ट, और आप लोग भी कमेंट कीजिए वी वांट जस्टिस बोल के। उसके बाद जो भी हो, थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने वीडियोस देखा उसके लिए। आइसक्रीम ऐसे खाने से आदमी हॉस्पिटल में मर गया, ये तो हॉस्पिटल फुली नेग्लिजेंस है, ये कम्प्लीटली नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स, बिकॉज we know in ICU we don't take any water, even one drop of water is not given to a patient. So we want fully justice, we want the full investigating officers or Delhi police or in charge of that area to fully do the investigation and find out the truth about the death of medical negligence of Rosie or Sangma, and also the suicide case of Samuel, where they are just declaring it as a suicide, which we don't believe. As parents we will not believe, because he was a boy who could make a live video and then he can directly challenge the whole hospital authority in a state of Delhi. So we want full justice and we want full investigation, clear-cut investigation, so that nothing is hidden, nothing is confidential, and everything comes clear, so that the people of Northeast can believe the government of India and the Delhi government that they are safe in Delhi. We don't think that we are aliens in that Delhi. We want justice for all our Northeastern brothers and sisters, like my son and my sister-in-law Rosie. So I just want to tell that everybody kindly give the pressure to the government of Haryana and the Delhi government and Delhi police, and request them to do the needful and find out the truth behind all these things. यहाँ तक देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया कि शायद केस किस तरह का था। थोड़ा सा तो, अगर पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा तो समझ में आया होगा कि ये सुसाइड नहीं हो सकता, ये तो मर्डर ही है। क्योंकि अगर मेरे तरफ से मैं इसलिए सोचता हूँ कि ये मर्डर है, क्योंकि यार किसी का जो सुसाइड करता है उसके इतना सारे इंजरीज नहीं होता। उसके बाद जो भी हो, आप लोग वीडियोस देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद हम लोग को जस्टिस चाहिए, आप लोग वीडियोस को शेयर करो ताकि हम लोग को जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके, कल्प्रिट को पकड़ा जाए।